हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इसकी कमीज़ की जो लेंथ है वो मैंने रखनी है 40 इंच तैयार, तो यहाँ मैंने 41 पे निशान लगा लिया है। तीरा जो है वो मैंने 8 इंच पे लगाया। तैयार तीरा जो है वो 15 इंच होगा। अगर आपने खुला गला रखना हो तो 14 इंच तीरा रखें, और अगर आपने बंद रखना है तो 15 इंच। उसके बाद कमर 6 इंच पे और नीचे फिटिंग का जो निशान है वो हमने रखा है 13 इंच पे। इसी तरह स्केल की हेल्प से निशान लगा लें। अगर स्केल नहीं है तो आप ऐसे ही हाथ से अंदाज़े से निशान लगा लें। अब हम फिटिंग की जो मेजरमेंट्स हैं उनका निशान लगाएंगे। यहाँ से मैंने 19 इंचेस, यहाँ से 15 और फिर यहाँ से 19 इंचेस पे निशान लगा लिया। अब इसे आप स्केल की हेल्प से इस तरह मिला लें तो ये आपकी जो फिटिंग की जो मेजरमेंट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सिलाई का मार्जिन रखने के बाद आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है, और सिर्फ फ्रंट जो होगा ना शर्ट का, उसका आपने यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ सिलाई कर देनी है, और यहाँ ऊपर से 1 इंच आपने तिरछी कटिंग कर लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो गला है वो आगे नहीं आएगा। उसके बाद आपने इसी तरह सारे कट्स लगा लेने हैं ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो जाए। अब इस गले की जो मेजरमेंट्स हैं, तैयार गला हमें जो डीप गला जो है वो हमें 8 इंच चाहिए, तो यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 10.5 इंच पे हम नीचे निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। लेकिन स्टिचिंग के बाद वही 8.5 इंच, पूरा 8 इंच ही हमारे पास आएगा। 10.5 इंच पे आपने कटिंग करनी है। 2 इंच आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें। यहाँ से आप चाहें तो ए लाइन शर्ट रख लें, या आप जैसा आपको सही लगे डिज़ाइन वैसा ही आप रख सकती हैं। मैं इसकी ए लाइन कटिंग कर रही हूँ। चलिए जी, ये अब हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए आपने ये जो बॉर्डर था उसको मैंने बुकरम के साथ बॉर्डर के साथ मैंने बुकरम अटैच कर ली है। और इस तरह की कोई भी लेस अगर आपके पास मौजूद हो या पाइपिंग करनी हो, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने पहले बॉर्डर पे इसी तरह से लेस अटैच कर लेनी है सारी। और ये जो मैंने बॉर्डर की कंप्लीट लेंथ रखी है, 40 इंच शर्ट है, तो ये मैंने तकरीबन 55 इंच इसकी लंबाई रखी है, क्योंकि ये पीछे नेक से फ़ोल्ड होके वी नेक बनना है ना, तो इसलिए लेंथ इसकी ज़्यादा रखी है। अब मैंने सादा कपड़ा दूसरी साइड पे रख के और जो लेस वाली सिलाई थी उसी के ऊपर ऊपर ही दूसरी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह आपने इसको प्रेस करके इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है, और फ़ोल्ड करने के बाद जो बुकरम वाला कपड़ा है उसको आपने इस तरह फ़ोल्ड करके पहले प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद नीचे वाले कपड़े को पहले ऊपर फ़ोल्ड करके फिर इसको अंदर की तरफ कर देना है, और ये आपकी जो पट्टी है लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब पहले आपने फ्रंट और बैक के जो शोल्डर हैं उनको इसी तरह से अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच करने के बाद बैक साइड को हमने सिर्फ हाफ़ इंच अंदर की तरफ कटिंग कर लेनी है। अब आपने वी नेक्स के जो नीचे कॉर्नर है वहाँ से आपने शुरू करना है, और बॉर्डर के आप ये ध्यान रखिएगा कि वी नेक का जो शर्ट का कपड़ा है वो आपके बॉर्डर के सेंटर में आना चाहिए, ना ज़्यादा अंदर हो ना ज़्यादा बाहर हो। और इसी तरह आपने सिलाई लगाते जाना है। बॉर्डर के बिल्कुल सेंटर में कपड़ा होना चाहिए, और इसी तरह आपने पूरी स्टिचिंग कर लेनी है।
वीडियो को स्किप किए बगैर देखा कीजिए और अगर आपको डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब यहाँ से जब हमने वी का जो कॉर्नर है नीचे उस पे आएंगे तो जितना हमने अंदर की तरफ डालना है कपड़ा उतने पे हमने कट लगा लेना है और बाकी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने काट लेना है सारा। ये जो हमने कटिंग की थी वो कपड़ा ऐसे नीचे की तरफ दे के और यहाँ से आपने थोड़ा एहतियात से सिलाई करनी है। यहाँ पर थोड़ा ये देखें, यहाँ से आपने इसी तरह थोड़ा सा बीच में अगर कोई देख लीजिएगा कि सेंटर जो है कमीज़ का बिल्कुल उसी के ऊपर आपका बॉर्डर आना चाहिए और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा फ़ोल्ड कर लीजिएगा ताकि सिलाई जो है वो नीट हो। ये जो कमीज़ का सेंटर मैंने बनाया था उसी के बिल्कुल ऊपर ऊपर ही बॉर्डर रख के और पूरा नीचे तक आपने इसको सिलाई कर लेनी है। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बंद ये डिज़ाइन बनाया, अगर आप चाहें तो नीचे से आप 8-10 इंच का कट भी रख सकते हैं, वो भी प्यारा लगेगा। अब यहाँ से आपने दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करके और ये बिल्कुल लेस के साथ साथ ही वापस सारी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से आपने मेजरमेंट्स कर लेनी है कि ऊपर कंधे से नीचे तक 8 इंच पे आपने निशान लगा लेना है चॉक की हेल्प से। यहाँ पर मैंने 8 इंच पे निशान लगा के और उसको वहाँ पर पिन अप कर लिया। उसके बाद अब आपने ऐसे ही सीधा सिलाई सारी कर देनी है। ये देखें, चॉक की हेल्प से मैंने निशान लगा लिए थे कि कहाँ तक मैंने गले को बंद करना है। ये जो आपने फ़ोल्ड किया था यहाँ से कपड़ा, उस पर भी सिलाई लगा लीजिएगा। और ये जो पट्टी है वो तैयार हो चुकी है। अब आपने दोनों साइड से कमीज़ की फ़िटिंग कर लेनी है जैसे निशान लगा हुआ था। फ़िटिंग करने के बाद फिर हम बाजू अटैच करेंगे। ये अब हम दूसरी साइड की फ़िटिंग कर रहे हैं। यहाँ से अब आपने पैमाइश कर लेनी है कि फ़िटिंग करने के बाद कमीज़ का कंधा कितना था। आपने बाजू का कंधा भी उतना ही रख के और उसकी पहले सिलाई कर लेनी है। ये मैं पहले डबल सिलाई कर रही हूँ बाजू की। आप चाहें तो आप तुरपाई कर लें, चाहें तो आप डबल सिलाई कर लें, जैसे आपको सही लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। ये अब मैंने बाजू की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली थी। अब आपने बाजू को सीधा कर लेना है और कमीज़ को उल्टा, और दोनों की जो सीधी साइड है वो एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। और उसके बाद आपने दोनों की जो फ़िटिंग वाली सिलाई है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और बाजू को पूरा अटैच कर लेना है। ये हमारा फ़ाइनल लुक है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए।